हेलो क्लास। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस वेक्टर एंड आरआईपी। अब आरआईपी क्या है? ये भी एक तरह का प्रोटोकॉल है, राउटिंग का प्रोटोकॉल है, जिसको हम लोग कहते हैं राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ऑल्सो नोन एज आरआईपी। ठीक है। आरआईपी इज अ डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल। ठीक है, डीवीपी होता है एक तरह का डिस्टेंस वेक्टर, मतलब कि जो हमें एक डिस्टेंस का पता चले, डिस्टेंस के वेक्टर का जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, उस तरह के प्रोटोकॉल को हम लोग आरआईपी प्रोटोकॉल कहते हैं। ये जो एल्गोरिदम यूज करता है आरआईपी, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, उसका नाम होता है बेलमान फोर्ड। इस एल्गोरिदम का यूज करता है कैलकुलेट करने के लिए राउट्स का, मतलब कौन सा पाथ इसको लेना है उस सब के लिए ये इस एल्गोरिदम का यूज करता है। दैट इज नोन एज बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम। ठीक है, बेलमैन वही था जिन्होंने अभी पीछे बताया था मैंने, जो उसमें स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल था, उसमें था नहीं, जिन्होंने स्पैनिंग खोज करी थी। RIP1, इसका एक कोड दे रखा, RIP2। दो तरह के, मतलब ये हिस्ट्री है इसकी RIP की। पहले ये आया था RFC बेस्ड, और दूसरा फिर आया RFC 2453, जिसको यूज करते हैं। RIP यूजेज UDP, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल का यूज करता है ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है। मल्टीकास्ट ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट के लिए RIP2 का यूज करते हैं, ब्रॉडकास्ट के लिए RIP1 का यूज करते हैं। मेट्रिक इज होप काउंट, 1 डायरेक्टली कनेक्टेड, 16 infinitely। RIP कैन नॉट सपोर्ट नेटवर्क विद डायमीटर ग्रेटर देन 15, जिसका 15 से ज़्यादा डायमीटर होगा उसके लिए RIP एल्गोरिदम का यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद और अलग एल्गोरिदम आ जाती हैं। ठीक है। ये RIP अभी बताया ऊपर डिस्टेंस वेक्टर का यूज करता है। RIP मैसेज कंटेन अ वेक्टर ऑफ हॉप काउंट्स। ठीक है, होप काउंट्स का जो मैसेज RIP का होगा, वो होप का मतलब जितने काउंट्स होंगे उस पे आपका मैसेज आएगा। एवरी नोड सेंड इट्स रूट्स टू नेबर, मतलब हर एक जो नोड होगा, जैसे कोई एक नोड है, वो सारे नोड को अपना अपना मैसेज सेंड कर देगा। ठीक है। एवरी नोड सेलेक्ट्स द रूट विद स्मॉलेस्ट मेट्रिक, सबसे छोटा जो मेट्रिक होगा, सबसे छोटा जो यूनिट होगी, सबसे छोटा जो वेक्टर होगा डिस्टेंस का, उसको ही सेलेक्ट करेगा वो। अब डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल क्या है? ईच राउटर सेंड्स अ लिस्ट ऑफ डिस्टेंस वेक्टर विद कॉस्ट टू ईच नेबर पीरियोडिकली, उसकी पर्टिकुलर कॉस्ट जो होगी उसी के हिसाब से वो राउटर उस पाथ का एड्रेस भेजता रहेगा अपने नेबरिंग स्विच को। ठीक है। एवरी राउटर सेलेक्ट द राउट विद स्मॉलेस्ट मैट्रिक, जिसकी सबसे कम वैल्यू होगी, जिसकी सबसे कम कॉस्ट होगी, और जो सबसे छोटा पाथ होगा उसी को वो राउटर सेलेक्ट करेगा। यही होता है हमारा डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल। मैट्रिक इज अ पॉजिटिव इंटीजर, हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि कॉस्ट हमारी पॉजिटिव होती है, निगेटिव तो होगी नहीं। हमें हमेशा पैसा देना पड़ता है। अगर हमें कोई पाथ सेलेक्ट या कोई रूट को खरीदना है तो हमें पैसा देना पड़ेगा। वो ऐसा तो है नहीं कि हमें पाथ भी देगा और पैसा भी देगा। तो कॉस्ट हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। द कॉस्ट टू रीच द डेस्टिनेशन नंबर ऑफ होप्स, जितने डेस्टिनेशन कॉस्ट लगेगी पहुंचने में, उतने ही वो नंबर ऑफ होप्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है। होप काउंट इज लिमिटेड टू 1 to 15, अभी बताया 15 तक के लिए इसका यूज करते हैं, 16 के लिए ये इनफाइनाइट हो जाता है। अब ये जो है RIP2 का जो यूज करता है वो कुछ इस तरह से है। इफ इट इज पॉसिबल टू गेट फ्रॉम एंटिटी I टू एंटिटी J डायरेक्टली, देन अ कॉस्ट DIG, ये आपका क्या हो गया, ये आपका डायमेंशन हो गया DIJ, इज एसोसिएटेड विद हॉप बिटवीन आई से जे तक के जितने हॉप होंगे उसके बीच का आएगा। द कॉस्ट इज इनफाइनाइट इफ आई एंड जे आर नॉट इमीडिएट नेबर, अगर ये पास के नेबर नहीं हुए तो कॉस्ट इनफाइनाइट हो जाएगी। अब उसका एक फॉर्मूला होता है DIJ इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई, और मिनिमम वैल्यू लेनी है। ठीक है, 0 हो जाएगा, नहीं तो मिनिमम वैल्यू लेनी है। एल्गोरिदम कौन सी है? द एल्गोरिदम entity I gets its neighbor K to send it their estimate of their distance to the destination J. When I get the estimate from K, it add DIK to each of the number. This is simply the cost of the transferring the network between I and J. Now the I compares the value
फ्रॉम ऑल इट्स नेबर एंड पिक अप द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा ले लेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या कर रहा है, आई को सिलेक्ट कर रहा है, एंटिटी आई को सिलेक्ट कर रहा है, उसका नेबर जो के है उसको डेटा वो सेंड कर रहा है, उसका एस्टिमेट भेज रहा है जो कि डिस्टेंस होगी हमारी डेस्टिनेशन जे तक पहुंचने के लिए। आई गेट्स द एस्टिमेट फ्रॉम के जब आई उससे पूछता है के से, फिर के क्या करता है, आई को रिप्लाई करता है। ठीक है, उसके बाद ऐड कर लेता है डेस्टिनेशन में, ये उसका क्या हो गया, डायमेंशन मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद क्या है, दिस इज सिंपल कॉस्ट, मतलब ये उसी जो उसको मैट्रिक मिलेगा वही हमारा क्या होगा, कॉस्ट बिटवीन आई एंड जे। ठीक है, फिर लिखा हुआ है इट कैन बी प्रूवन दैट द एल्गोरिदम विल कन्वर्ज द करेक्ट एस्टिमेट ऑफ डी आई जे इन ए इनफाइनाइट टाइम इन द एब्सेंस ऑफ टोपोलॉजी चेंज। अगर टोपोलॉजी चेंज भी हो जाती है तो अगर हमारा एस्टिमेटेड कॉस्ट हमको अगर पता चल गई तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब देखो उसको एग्जाम्पल से समझ लो। बेलमान फोर्ड ने जो एग्जाम्पल बताया, ये देख रहे हो अलग अलग राउटर्स हैं, ये एक राउटर है, ये एक राउटर है, दूसरा बी सी डी अलग अलग राउटर हैं। अब उसका देखो ये क्या है, डी आई जी उसका डायमेंशन है। अब ए को ए से कनेक्ट करने के लिए तो कुछ लगेगा नहीं, फिर ए को बी से किया तो 1 यूज़ किया है, ये अलग अलग कॉस्ट है। इमीडिएट मेंबर के लिए देखो 1 आया है, डी दूर चला गया तो 3 हो गया। कितना डिस्टेंस है, 3 डिस्टेंस है। बी के लिए 1 डिस्टेंस है, सी के लिए 2 हो जाएगा। इस तरह से ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ देखो नीचे दिख रहा होगा एक तरह का ग्राफ है, ये रियल नेटवर्क के लिए नहीं है, ये एक कस्टमर ही दिखाया गया है, कस्टम कैसे बना सकते हो। अगर एक हमें राउटर से पाथ सेलेक्ट करना है, हमको सारे तो नहीं लेने पड़ेंगे ना, हमने ऐसे ही एक कस्टम बनाया पाथ, उस हिसाब से ये कनेक्शन है। देखो बी, अब यहाँ ए में ए तो ए का ए में तो लिखेंगे नहीं, जीरो ही होता है। सी हमने देखो यहाँ कनेक्ट नहीं किया आपस में, ए से सी डायरेक्ट नहीं कनेक्टेड है, तो यहाँ देखो सी के लिए भी ब्लैंक छोड़ दिया। अब अगर मुझे कंप्लीट सेट लेना होता तो कुछ इस तरह से बनाते, देखो ए का 0, बी से डिस्टेंस 1 है, सी से डिस्टेंस 3 है, उसी तरह डी से भी डिस्टेंस 3 है, ई से डिस्टेंस 5 है। ऐसे ही देखो पूरा नेटवर्क बना है, बी का 1, बी से 0, बी टू सी 2, बी टू डी 4, बी टू ई 4, सी टू ए 3, सी टू बी 2, सी टू सी 0, सी टू डी 6, सी टू ई 5, डी टू ए 3, डी टू बी 4, डी टू सी 6, डी टू डी 0, डी टू ई 6। ठीक है, फिर क्या है, ई टू ए 5, ई टू बी 4, ई टू सी 5, ई टू डी 6 एंड ई टू ई 0। अब यहाँ अगर देख रहे हो डी टू ई ये वाला कनेक्शन नहीं हुआ, डी टू ई पूरा घूम के जाएगा कंप्लीट। ठीक है, सारे पाथ वो गिन लेगा जितने भी हैं। कीप अ टेबल विद एन एंट्री दैट for each destination n is the network. Store the destination D and next hop G for each network n in the table. Periodically send the table to the neighbor the distance vector for each update that come in the form of neighbor G to n with new distance. Add the cost to the link to G to the new distance to get D. जी में उसकी कॉस्ट ऐड कर देंगे तब हमें डी मिल जाएगा। फिर क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे डी डैश को जो कि डी से छोटा होगा। अगर इफ जी इज इक्वल टू जी डैश ऑलवेज रिप्लेस द राउट, जैसे ये दोनों इक्वल हो जाए तो राउट ही बदल देना है। ठीक है, ऐसे ही रियल नेटवर्क में ये चीज़ें काम करती हैं। एग्जाम्पल से देख लो जल्दी से। गोइंग टू द रियल नेटवर्क नाउ now and then I compare the value from all its neighbor and pick up the smallest. सबसे पहले मैंने सारी कॉस्ट की वैल्यू कंपेयर करी, फिर सबसे छोटा वाला नेटवर्क मैंने ले लिया। जस्ट कीप द ट्रैक ऑफ द स्मॉलेस्ट कॉस्ट। ठीक है, बट मैनी इम्प्लीमेंट्स RIP इक्वल कॉस्ट मल्टीपाथ। अब कुछ ऐसे होंगे जिनकी कॉस्ट इक्वल आ रही होगी। सेव ऑल द रूट विद द स्मॉलेस्ट कॉस्ट, सबसे छोटा कॉस्ट जो होगा उसको सेव कर लेना है। स्मॉलेस्ट नेटवर्क मतलब स्मॉलेस्ट रूट भी होना चाहिए और सबसे छोटी कॉस्ट भी होनी चाहिए, सबसे कम कॉस्ट। आईपी नेटवर्क रिक्वायर डेस्टिनेशन एंड नेक्स्ट हॉप, मतलब दूसरा हॉप। डेस्टिनेशन आर ये हो गया आईपी, देखो डेस्टिनेशन की हो गई, नेक्स्ट हॉप की आईपी हो गई, मतलब इसके बाद कौन सा लेंगे, जैसे 192.16.32.0 लिया था, उसके बाद क्या लिया 192.16.32.1। ठीक है, सपोज द टोपोलॉजी चेंज, एग्जाम्पल राउटर लिंक क्रैश। अगर मान लो टोपोलॉजी बदलनी पड़ गई,
राउटर तुम्हारा हो गया, वो तुम्हारा क्रैश कर गया, राउटर नहीं काम कर रहा, देर इज नो वे टू रिमूव द एंट्रीज, एंट्रीज हम रिमूव नहीं कर सकते। यूज टाइमर्स एंड एज द एंट्री, टाइमर और काउंटर का यूज कर सकते हैं उस समय पे। हर 30 सेकंड के लिए एक एक्नॉलेज अपडेट देनी पड़ती है नेटवर्क को कि हाँ राउटर हमारा क्रैश नहीं हुआ, अभी सब सही चल रहा है। अगर मान लो एक्नॉलेज में पता चला कि राउटर क्रैश कर गया तो सिस्टम फेलियर हो जाता है। इफ यू डू नॉट हियर फ्रॉम राउटर इन 180 सेकेंड मार्क इट एज इनवैलिड। अब देखो यही चीज़ हो गई, 30 सेकेंड में देता रहेगा और 180 सेकेंड तक अगर राउटर से रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो वो उसको इनवैलिड कर देता है, उस पाथ को ही ब्रेक कर देता है। ऐसे अपडेट होता है, देख सकते हो। ये रियल नेटवर्क है एग्जाम्पल से। सपोज ए सेंस इट्स डीवी टू बी एंड डी। ए जो है अपना डीवी जो है वो बी को भेज रहा है और ई को भेज रहा है, ठीक है। तो उसने डेटा जो उसने भेजा वैलिड डेटा डीवी, तो 1 से गया, फिर यहाँ कैसे जा रहा है, डी को भेजना है तो ए किसको भेज रहा है, पहले तो बी को भेज रहा है डी को। तो एक तो ये फर्स्ट पाथ ये हो गया, थर्ड पाथ ये हो गया, मतलब ये N1 हो गया फर्स्ट पाथ, N2 हो गया तुम्हारा सेकेंड पाथ। इसकी कॉस्ट थी 3, इसकी कॉस्ट थी 1, ठीक है। यहाँ देखो कॉस्ट लिखी हुई है, बी एट्स द कॉस्ट ऑफ द लिंक टू ए डीवी दैट इज कॉस्ट इक्वल टू 1। बी में अगर देखोगे तो यहाँ 1 हो गई। एंड एस टू डीवी रन द स्प्लिट होराइजन एंड पॉइजन रिवर्स, ठीक है। तो ये 1, ये फिर 4 2 4, नेक्स्ट हॉप पता करना है तो N1 से नेक्स्ट हॉप क्या जा रहा है, ए जा रहा है। N2 N3 के केस में देखो कोई भी नहीं है, हेयर ए इज रियली द आईपी एड्रेस ऑफ ए एंड हैज नो N2, ठीक है। तो इस तरह से हैं ये एग्जाम्पल, देख लेना, मैं पीपीटी डाल दूंगा, पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है। तो आगे भी क्लास में करेंगे चीज़ें, तब तक के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक।